सोचिए, बस एक क्लिक, एक फॉरवर्ड और रातों रात करोड़ों लोगों की नींद गायब। ये कहानी है एक ऐसी डिजिटल अफवाह की जिसने पूरे देश में, आप जानते हैं, एक तरह से हड़कंप मचा दिया। तो चलिए इस वायरल दावे की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। सवाल तो बस एक ही था, लेकिन इसकी गूंज हर किसी के दिल और दिमाग में थी। क्या 500 रुपए का नोट सच में बंद होने वाला है? कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर हर फोन पर थी, हर घर में इसी की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर तो ये समझ लीजिए कि आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन इस वायरल दावे के पीछे की हकीकत क्या थी? क्या ये वाकई कोई बड़ी खबर थी या बस एक गलतफहमी, या शायद एक सोची समझी साजिश? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बस एक अनजान से मैसेज से। इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी फुसफुसाहट जो देखते देखते एक बहुत बड़े डिजिटल तूफान में बदल गई और लोगों के बीच घबराहट का माहौल बना दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सिर्फ 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर एक झूठी खबर एक मामूली सी चिंगारी से जंगल की आग बन गई और लाखों लोगों तक पहुंच गई। कमाल की बात है ना? और इसके बाद जो हुआ वो व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक की फीड्स और ट्विटर के ट्रेंड्स की एक डरावनी सच्चाई को दिखाता है। ये अफवाहें एक ऐसे डिजिटल चक्रव्यूह में फंस गईं जहां से ये और तेजी से फैलने लगी। और फिर आते हैं ऐसे मैसेज, हम सबने देखे हैं, है कि नहीं? मेरे एक दोस्त ने बताया या एक बहुत बड़े ऑफिसर ने कहा है। ये सब झूठा भरोसा दिलाने का एक तरीका होता है, अफवाह को सच का चोला पहनाने की कोशिश, ताकि लोग उस पर आसानी से यकीन कर लें। अब जरा इन मैसेजेस की भाषा देखिए, एकदम डर और जल्दबाजी वाली। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लोगों में दहशत फैलाना, ताकि वो बिना सोचे समझे तुरंत कोई ना कोई कदम उठा लें। और ये चार्ट उसी कड़वी सच्चाई को दिखाता है। अक्सर कहते हैं ना कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। अफवाहें सच्ची खबरों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती हैं और ये इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन इस पूरे शोर और घबराहट के बीच आखिरकार वो खबर आई जिसने सारी अटकलों पर, सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। ये था वो ऑफिशियल स्टेटमेंट। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि 500 रुपए के नोट को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं। सरकार ने लोगों से अपील भी की कि वो ऐसी झूठी खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो इस बात को एकदम साफ साफ समझना जरूरी है। सरकार या रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आपका 500 रुपए का नोट पहले की तरह ही वैलिड है, लीगल है। तो आइए अब जरा अफवाह और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो देखिए, एक तरफ थी अफवाह जो कह रही थी कि नोट बंद हो रहे हैं, नए नोट आ रहे हैं, पुराने वाले तुरंत बदलो। और दूसरी तरफ है हकीकत कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। मौजूदा 500 रुपए का नोट पूरी तरह से लीगल है और वो चलता रहेगा। चलो, इस अफवाह का सच तो सामने आ गया, पर सवाल ये है कि अगली बार जब कोई ऐसी अफवाह आएगी तो क्या होगा? तो चलिए फेक न्यूज से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। ये 4 कदम बहुत आसान हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत असरदार हैं। सबसे पहले हमेशा सोर्स चेक करें, मतलब ये खबर आई कहाँ से है, किसी भरोसेमंद न्यूज चैनल से या किसी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप से। दूसरा, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करें, आरबीआई या सरकारी वेबसाइट्स को चेक करें। तीसरा, मैसेज की भाषा पर ध्यान दें, अगर उसमें अर्जेंट या ब्रेकिंग न्यूज जैसे डराने वाले शब्द इस्तेमाल हुए तो थोड़ा सावधान हो जाएं। और सबसे जरूरी चौथा कदम, शेयर करने से पहले बस एक पल के लिए सोचें। 1 सेकंड रुककर वेरीफाई करना हमें एक ज्यादा जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाता है। फेक न्यूज का ये जो चक्र है ये चलता रहता है। अगली अफवाह शायद अभी इसी वक्त कहीं लिखी जा रही हो। तो सवाल ये है कि उसे फैलने से कौन रोकेगा? इसका जवाब हम सबके पास है। जानकारी को वेरीफाई करें और जिम्मेदार बनें।